नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। आइए तो आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। उसमें हमने आपको फंडामेंटल राइट बताया था और फंडामेंटल राइट्स के दौरान हमने समता या समानता 14 से 18 आर्टिकल, फिर स्वतंत्रता 19 से 22 और 19 से 22 में हमने आर्टिकल 21 तक को पूरी चर्चा कर लिया था बहुत सारगर्भिक तरीके से। आर्टिकल 21 में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार यूथेनेसिया यूथेनेसिया मतलब दया मृत्यु का अधिकार व्यक्तियों को, लास्ट में कहा गया कि इस प्रावधान में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया कि यूथेनेसिया करना एक क्या होगा, अपराध होगा। फिर हमने जीवन का अधिकार बहुत ही सारगर्भिक तरीके से, उसमें बहुत सारे केस आए, मेनका गांधी केस, इन सभी आयामों और सभी पहलुओं पर पिछले कक्षा में, पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छा से हमने चर्चा किया है। आप वहां भी जाकर देख सकती हो। तो आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आर्टिकल 21 खत्म हो गया था, लेकिन आज जो हम लोग जानेंगे वो आर्टिकल 22 जानेंगे। आर्टिकल 22 के दौरान हमने आपको बताया था कि मनमानी गिरफ्तारी में क्या है, संरक्षण है। यानी आर्टिकल 20 का 2 कहता है मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी में संरक्षण। इसके तहत कहा गया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार का कारण जानने, यानी हमें दरोगा साहब गिरफ्तार करने आते हैं तो मैं उनसे पूछूंगा कि दरोगा साहब बताइए मेरा क्या कसूर है, मैं दोषी कैसे हूं, तो गिरफ्तारी का वजह जानने। दूसरी बात, मनपसंद वकील से हम परामर्श लेंगे, वकीलों के द्वारा परामर्श लेने, तथा मुझे जो गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटा के अंडर में मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब जो जज हैं, जज साहब के सामने पेश किया जाएगा। और फिर मैं दोषी हूं कि नहीं वो हमें क्या कहेंगे, सबूतों के तौर पर जज साहब क्या करेंगे, निर्णय देंगे। तो ये आर्टिकल 22 है। यानी आर्टिकल 22 कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को निवारक नजरबंदी से संरक्षण पाने के लिए अधिकार होगा और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को मनपसंद वकील और उसके 24 घंटा के अंदर में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना होगा। ये आर्टिकल 22 के तहत कहता है। लेकिन ये अधिकार दो प्रकार के व्यक्तियों को नहीं है। यानी यदि आप भारतीय हैं तो ऐसे में आपको कुछ अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन दो प्रकार का जो अधिकार है आर्टिकल 22 से क्या है, परे है। जैसे में अन्य शत्रु देशीय व्यक्ति, शत्रु देशीय में कौन आएगा, ऐसे देश हैं, इसमें ऐसे व्यक्ति आएंगे जिस देश से कुछ युद्ध चल रहा हो। अब 1962 के दौर में देखे थे कि चाइना भारत में युद्ध चल रहा था, तो उस समय उस तरह के विदेशियों को, वैसे देशों को जिससे भारत का युद्ध चल रहा है, उसे यह संरक्षण प्राप्त नहीं है। आगे देखिएगा, निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिसे ये अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे में कि वह व्यक्ति जिससे भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका हो, यानी यह व्यक्ति क्या किया जाएगा कि पुनः अपराध करेगा, अतः ऐसे व्यक्ति को ये वाली अधिकार और राइट्स प्रावधान उपलब्ध और प्राप्त नहीं है। लेकिन यहाँ पे फैक्ट है जो आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे कि भारत में निवारक नजरबंदी किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले सेक्शन से। यानी भारत में निवारक नजरबंदी किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। और जिस पर यानी समवर्ती सूची में आता है तो इस पर लॉ कौन बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। जैसे में पूरे राष्ट्र के लिए एक कानून है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। फिर देखिएगा कि महाराष्ट्र में कुछ समय पहले बहुत सारे उपद्रव फैले थे, बहुत सारे भाई लोग जिसे डॉन बोलते हैं लोग, उस तरह की प्रवृत्तियां देखी जा रही थी। तो उसी में महाराष्ट्र में एक लॉ बना था, एक बहुत ही प्रभावशाली कानून बना था, मकोक्का, यानी महाराष्ट्र क्राइम ऑफ ऑर्गेनाइज एक्ट। यानी इसके द्वारा कहा गया कि हम सभी आतंकवादियों को, सभी उपद्रव फैलाने वाले कंपोनेंट्स को, सभी लोगों को एक जगह पर ऑर्गेनाइज करके
कड़ा से कड़ा कानून बनाने का और थोपने का काम करेंगे। आगे देखिएगा, भारत में निवारक नजरबंदी का 4 आधार है। पहला, राज्य की सुरक्षा। अगर आप पे आशंका है कि इस व्यक्ति के कारण राज्य असुरक्षा में जा सकता है, तो आपको निवारक नजरबंदी के तहत दरोगा साहब अरेस्ट कर सकते हैं। अगला, विदेशी राज्य के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। यानी मान लिया जाए ये रसिया का जो व्लादिमीर जो वहाँ की राष्ट्रपति है पुतिन, वो मान लिया जाए घूमने आते हैं भारत, और आप पर शक है कि ये व्यक्ति जो है जो व्लादिमीर पुतिन जो घूमने आ रहा है इसको पोत देगा, मीन्स उसके सामने कुछ ऐसे रिएक्ट करेगा जिससे उसको लगेगा कि यह व्यक्ति हमारे हित के लिए खतरा हो सकता है। तो ऐसे में जो रसिया का जो राष्ट्रपति आ रहे हैं उसके संरक्षण के दायरे में आपका संकट आप पर सका हो तो दरोगा साहब अरेस्ट कर सकते हैं। अगला, लोक व्यवस्था में आपके हिस्सा से अवरोध उत्पन्न होना। तो ऐसे में आपको क्या करेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। आगे देखिएगा, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति से रोक। आवश्यक सेवा जैसे दिल्ली जैसे शहर हैं, यहाँ पे 2 दिन सब्जियां ना आ पाए तो सोचिए क्या हालात हो जाएंगे। तो ऐसे में टिकैत साहब यदि कोई ओपिनियन देते हैं, जो किसान के लीडर हैं टिकैत साहब, कि मैं ऐसा करूंगा, तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और निवारक नजरबंदी के तहत। आगे देखिएगा कि भारत में निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को मात्र 3 महीना तक सजा दिया जाएगा, और यदि उसको सजा बढ़ाना है तो अलग से त्रिस्तरीय एक कमेटी का गठन होगा और फिर उसमें वह प्रावधान और सजा को कम या बेशी कर सकते हैं। तो आर्टिकल आपको 22 इतना क्लियर हो गया होगा, इस चीज को आप ऐसे याद रखिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल हम लोग क्या जानने वाले हैं, अब आर्टिकल जानने वाले हैं आर्टिकल 23 यानी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। यदि आपको कोई शोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है, तो ऐसे में आप आर्टिकल 23 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर में क्या है, लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें है मनुष्य का दुर्व्यापार और बेगार बलात्श्रम की मनाही होगा। अब दुर्व्यापार क्या होता है, दुर्व्यापार क्या होता है, इस चीज को समझिए। तो मनुष्य का दुर्व्यापार क्या होता है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें बात कही गई है कि बुरे उद्देश्य से मनुष्य को खरीद बिक्री करना और व्यापार कराना, जैसे वेश्यावृत्ति, देवदासी, यानी तो इस तरह से चीजें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। यानी ऑल ओवर आर्टिकल 23 में कहता है कि व्यक्तियों को खरीद बिक्री और वेश्यावृत्ति आदि जैसे गतिविधियों पर मनाही होगा। प्राचीन काल में आप क्या देखते थे कि ये सारी व्यवस्थाएं प्रचलित थी, समाज में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था। तो इस चीज को आपको क्या करना है, बहुत ही सार्वभौमिक तरीकों से याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बुरे कार्यों के लिए जैसे वेश्यावृत्ति, देवदासी जैसे प्रथाओं पर मनाही होगा। प्राचीन काल में आप क्या देखते थे कि देवदासी प्रथा बहुत प्रचलन था। जो भी छोटी छोटी कम उम्र की स्त्रियां होती थी उसे मंदिरों में दान दे दिया जाता था, और जब वो युवावस्था में एक बड़ी उम्र में आती थी तो उसके साथ में जो मंदिर का महंत और पुजारी और मठ के जो कार्यकर्ता होते थे सेक्सुअल हैरेसमेंट करते थे। अतः उसे बाद के कालों में इसे कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाया गया, और आज के डेट में देखिएगा तो ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। ये मुख्य रूप से उत्तर भारत में प्रचलन में था, और उन सब वेश्यावृत्तियों उन सब जो गतिविधियां होता था मठों में, उनसे जो बच्चा जन्म लेता था उसे ही लोग कहते थे हरिजन। हालांकि हरिजन बोलना आज के डेट में उचित और युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि हरिजन आप प्रयोग करते हैं तो आप पर FIR हो जाएगा। हरिजन का प्रयोग सबसे पहले जो शब्द क्या था, ठक्कर बाबा किए थे, और ठक्कर बाबा के बाद जो गांधी के नाम आता है ना, ये दूसरे पैमाने पर है।
तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसको मैं पुनः दोहरा देता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 में कहा गया है कि किसी भी बुरे कार्य के लिए मनाही होगा, जैसे में वेश्यावृत्ति और देवदासी प्रथा। अब यहाँ पे वेश्यावृत्ति तो आप समझ रहे हैं, लेकिन देवदासी क्या होता था? देवदासी खास करके भारत के दक्षिण भारत में प्रचलन था कि घरों से क्या करते थे कि कुछ लोग अपने छोटी छोटी बच्चियों को देते थे, और वह बच्चियां जब युवावस्था में आती थी तो उसे मंदिर में देवदासी बनाकर रखा जाता था, और जब वह एक यंग एज में आती थी तो उसके साथ में मंदिर का महंत, पुजारी और आदि लोग मिलकर सेक्सुअल हरस करते थे, जिसके कारण जब उसके पेट में बच्चा गर्भ में बच्चा आ जाता था तो बच्चा वो जन्म देती थी, और जब बच्चा जन्म देती थी तो उसी के कहा जाता था, उसी को, उस बच्चे का नाम दिया जाता था हरिजन। हालांकि हरिजन आज के डेट में प्रयोग करना एक बहुत बड़ा कानूनी है, आप पर FIR दायर हो सकते हैं। हरिजन का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बाबा ने किए थे, ये प्रश्न PT में पूछे जाते हैं, और दूसरा प्रयोग किए हैं गांधी जी ने। हालांकि आज के डेट में हरिजन शब्द का प्रयोग करना युक्ति संगत नहीं है, इस चीज़ को आप गांठ बांध के रखिए। तो मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।